बेटी दूध में पानी मिला दो ताकि सुबह जब कस्टमर दूध खरीदने के लिए आए तो दूध थोड़ा बढ़ जाए और हमें ज्यादा इनकम हो जाए। उधर बेटी ने गरजदार आवाज में कहा, मां अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक की मुनादी हो चुकी है। उनके कासिद ने ऐलान कर दिया है कि अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है कि जिसने भी दूध में पानी मिलाया और पकड़ा गया उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। मां ने फिर कहा, बेटी दूध में पानी मिला दो, अगर ये सब सोचोगी तो तू बैठी रह जाएगी, तेरी शादी भी नहीं होगी। बेटी ने कहा, नहीं, उमर फारूक की मुनादी हो गई और हम पकड़े गए तो सख्त सजा मिलेगी मां। उस औरत ने, मां ने फिर जवाब दिया, बेटी इस वक्त ना उमर देख रहा है ना उमर का लश्कर, कोई नहीं देख रहा है, अच्छा मौका है, तुम दूध में पानी मिला दो। हजरत उमर झोंपड़ी से कान लगाकर दोनों की गुफ्तगू सुन रहे हैं। मां कहती, बेटी ना उमर देख रहा है ना उमर का कोई बंदा, उमर का कोई आदमी, उमर का कोई फर्द, उमर का कोई लश्कर, कोई नहीं देख रहा है, जाओ जल्दी दूध में पानी मिलाओ। और बेटी ने इसका जो जवाब दिया उस जवाब से उमर फारूक भी बहुत खुश हुए। बेटी ने कहा, मां उमर नहीं देख रहा है तो क्या हुआ, मां उमर को पता नहीं तो क्या हुआ, उमर का रब तो देख रहा है, उमर का अल्लाह तो देख रहा है, उमर के रब को तो पता है ये अच्छा काम नहीं है। मां मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती, रब से कोई नहीं छिपा। इसको कहते हैं अकीदा रखना कि अल्लाह देख रहा है। एक हमारा अकीदा है, शराब भी पिए अल्लाह देख रहा है, जुआ भी खेले अल्लाह देख रहा है, लॉटरी के टिकट भी खरीदे अल्लाह देख रहा है, एक दूसरे के हक भी मार अल्लाह देख रहा है। ये औरत की लड़की क्या कहती है, मां अरे उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर का रब तो देख रहा है। हजरत उमर ने अपने साथी से कहा, इस मकान नंबर को नोट कर लो। उसने मकान नंबर नोट किया और आगे बढ़ गए हजरत उमर। सुबह हुई तो अपने दरबार खिलाफत में मां और बेटी दोनों को बुलाया। मां बेटी दोनों आई। हजरत उमर फारूक ने कहा, ए बुढ़िया कितना पानी मिलाया था दूध में रात में? सटपटा गई। कहा, अमीरुल मोमिनीन एक बूंद भी नहीं। कहा, नहीं कल तुम कह रही थी। कहा, अमीरुल मोमिनीन ये सच है कि मैं कह रही थी लेकिन मेरी बेटी ने एक बूंद भी पानी नहीं मिलाया। कहा, मुझे मालूम है तेरी बेटी ने दूध में एक बूंद भी पानी नहीं मिलाया, मैं जानता हूं और इसीलिए मैंने तुझे यहां बुलाया है। तेरी बेटी का रिश्ता कहीं पक्का हुआ? कहा, नहीं अमीरुल मोमिनीन गरीब घराना है, कहां रिश्ता आता है। हजरत उमर फारूक ने कहा, तेरी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। कहा, आप मजाक कर रहे हैं अमीरुल मोमिनीन, मेरी बेटी के लिए कोई रिश्ता नहीं है। कहा कि उमर अपने बेटे का पैगाम देता है तुझे तेरी बेटी के रिश्ते के लिए। क्या तुझे अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे को मंजूर है? कहा, अमीरुल मोमिनीन ये मजाक मत कीजिए। फरमाया, आए इस बच्ची की मां, मुझे तेरी बेटी में एक ही खूबी नजर आई, न मैंने उसका माल देखा है, न मैंने हस्बो नसब देखा है, न मैंने खूबसूरती की तरफ नजर डाली है। हमने सिर्फ तेरी लड़की की दीनदारी देखी है, तेरी लड़की का ये हौसला देखा है जो उमर से नहीं उमर के रब से डरती है। और कल तेरी बेटी के ये जुमले मुझे बहुत भागे, मां उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर का रब तो देख रहा है। तेरी बेटी के जुमलों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपने बेटे का रिश्ता तेरी बेटी के साथ करूं। ऐसी दीनदार बहू की जरूरत है मुझे, ऐसी दीनदार लड़की की जरूरत है मुझे अपने बेटे के लिए। मुझे नहीं मतलब कि तू गरीब है,
तेरा हस्ब व नसब क्या है, तेरी बेटी खूबसूरत है या नहीं, तू कितनी अमीर है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तेरी बेटी की दीनदारी ने मुझे इस बात की तरफ मजबूर किया है कि अल्लाह के रसूल की हदीस पर अमल करते हुए मैं अपने बेटे के लिए ऐसी बेटी देखूं, ऐसी लड़की देखूं जो दीनदार हो। और ये दीनदारी की खूबी तेरी बेटी के अंदर मौजूद है। नौजवानों तुम क्या देख रहे हो, और मेरे साथियों तुम क्या देख रहे हो, और ये हाजी नमाजियों तुम अपनी औलाद के लिए कौन सी बेटियों और कौन सी बहुओं को लाना चाह रहे हो? पूरी की पूरी तफसील उसके अंदर आपको मिल जाएगी। इस्लाम जानवरों तक के ऊपर ज्यादा बोझ लादने से मना करता है कि वो बेचारे बैठे जा रहे हैं। आप देखिए टांगों पर कैसे सामान लादा जाता है, घोड़ों खच्चरों पर कितना लादा जाता है। और कभी आपने बैलगाड़ी को देखा होगा, वो जानवर बेचारे खींच रहे हो, भट्टे की ईंटें उस पर लादी जा रही हैं और वो जानवर उसको खींच रहे हैं और बेचारे खींच नहीं पा रहे हैं, उनके गर्दन जख्मी हो चुकी है। लेकिन बेगैरत उस जानवरों का मालिक को रहम नहीं आता। जितना इन जानवरों के ऊपर तुम्हें आज कुदरत हासिल है, कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को उससे कहीं ज्यादा गुना तुम्हारे ऊपर कुदरत हासिल होगी। और उस वक्त ये जुमले अदा किए जाएंगे, अल-यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया, आज के दिन कोई नफ्स किसी नफ्स की मालिक नहीं है। आज इंसाफ सबके साथ बराबर होगा, आज किसी के साथ जुल्म ज़्यादती नहीं होगी। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, सारे मामलात अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के इख्तियार में होंगे। इस्लाम तो जानवरों तक के ऊपर रहम करने का हुक्म देता है, यहां तक कि किसके ऊपर कितना सामान लादा जाए ये लिस्ट भी बताता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, अल्लाह से डरो वैसे जैसा कि उससे डरने का हक है। समझ गए होंगे। आगे आइए, बातचीत में भी तकवा होना चाहिए। अब बातचीत का तकवा बताऊं, देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, कुरान की आयत सुन लीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ईमानो वालो अल्लाह से डरो और जब भी गुफ्तगू करो, कोई बात करो तो दुरुस्त बात करो। क़ौलन सदीदा का तर्जमा मैंने क्या किया, दुरुस्त बात करो। मैंने ये नहीं कहा कि जब भी बात करो तो सच्ची बात कहो। अब समझ लो, सच्ची बात एक अलग मफहूम है और दुरुस्त बात एक अलग मफहूम है। फर्क बताता हूं मैं। दुरुस्त बात करो, लाग लिपटी बात ना करो, ऐसी बात मत करो जिसके दो दो माना हो। दुरुस्त बात, कौलन सदीदा, सदीद का लफ्ज तस्दीदुस सहम से मुश्तक है। आपने कमान देखी होगी, तीर कमान, कमान में तीर लगाकर जब छोड़ा जाता है, मसलन हमें उस लाइट पर तीर मारना है, तो जैसे हम कमान से वो तीर छोड़ते हैं तो तीर इधर उधर नहीं जाता, बिल्कुल निशाने पर सीधे जाता और उसी लाइट पर लगता है। इसको कहते हैं तस्दीदुस सहम, तीर का अपने निशाने पर लगना, और उसी तस्दीद से बना है सदीद, कौलन सदीदा। ऐसी बात कहो जो पूछने वाले के दिल के मुआफिक हो, पूछने वाले के दिल के मुताबिक हो। आप जानते हैं कि पूछने वाला क्या पूछ रहा है, आप ऐसी बात कहो जो उसके बात का जवाब हो। मसलन जर्जीस साहब से किसी ने पूछा कि मौलाना साहब कल दिन में 12 बजे आप कहां थे। अब गौर से सुनिए, उसने पूछा कि मौलाना साहब कल 12 बजे आप कहां थे, दिन में 12 बजे, और मैं बताना नहीं चाहता हूं कि मैं 12 बजे कहां था। मैं ये जानता हूं कि मेरी बाजार में एक दुकान, एक मिसाल दे रहा हूं, और मैं वहां से अपना माल सप्लाई करता हूं। अगर मैं बता दूंगा इसको तो ये मेरे बगल में वहां पर दूसरी दुकान खोलकर कहीं कंपटीशन न करने लगे और मेरे लिए मुसीबत खड़ी न कर दे। मैं बताना नहीं चाहता हूं। उसने पूछा जर्जी साहब आप कहां थे, और जर्जी साहब चाहते हैं कि मैं बताऊं भी नहीं कि कहां था
और ऐसी बात कहूं जो झूठ भी ना हो। बहुत सोचकर मैंने कह दिया। उसने कहा कल कहां थे? जर्जी साहब ने कह दिया जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे। ईमानदारी के साथ बताओ कि ये झूठ है क्या? अरे मैं कहीं भी था तो जमीन के ऊपर ही तो रहा हूंगा, आसमान के नीचे ही रहा हूंगा। उसने पूछा कि कहां थे? मैंने कह दिया जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे। जबकि मैं जानता हूं कि वो ये नहीं पूछ रहा है, ये तो उसको भी मालूम है कि मैं जमीन के ऊपर था, आसमान के नीचे। बहुत चालाक बन रहे हैं जर्जी साहब, मैं जमीन के ऊपर आसमान के नीचे। अब वो बेचारा ये भी नहीं कह सकता अच्छा झूठ बोल रहे हो, क्योंकि झूठ भी नहीं है। लेकिन अल्लाह ने कहा कि यहां ऐसी बात मत कहो, कौलन सदीदा, दुरुस्त बात कहो जो पूछने वाले के मुताबिक हो। बड़े बड़े यहां मंतकी लोग बैठे होंगे जो बहुत शानदार झूठ बोलते होंगे, और बहुत शानदार झूठ बोलने वाला तो अभी आपके बगल में आया है पड़ोस में। अब इससे ज्यादा खुल के नहीं बोल सकता हूं, बहुत मुकदमे झेलने हैं, अब नहीं झेलना चाहता हूं। कितना शानदार झूठ बोलता है मेरे भाइयों, तसव्वुर करो आप। जर्जी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे, लेकिन कुरान कहता है ये झूठ है। इसलिए कि जर्जी साहब को मालूम है कि वो ये नहीं पूछ रहा है, वो ये जानना चाहता है कि आप कल किस शहर में थे, किस मोहल्ले में थे, किस गली में थे, ये जानना चाहता है वो। अब सवाल यह है कि अब जर्जी साहब बताना ही नहीं चाहते, तो जर्जी साहब को बिल्कुल साफ साफ कहना चाहिए मैं आपको नहीं बता सकता। कोई झूठ नहीं, आप साफ कह दीजिए मैं कल 12 बजे कहां था, मैं आपको नहीं बता सकता, सॉरी साहब माफ करिए हमें, कोई बात नहीं। आप ये कह दीजिए ये दुरुस्त बात है, लेकिन ये मत कहिए कि जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे। ये बिल्कुल ऐसे ही हिसाब हुआ जैसे एक पुलिस वाला जर्जी साहब को ढूंढ रहा हो और पहचानता ना हो। पुलिस वाला जर्जी साहब को गिरफ्तार कर रहे हैं और आए और जर्जीस को वो पहचानता नहीं, और जर्जीस ही से पूछ रहा है कि मौलाना जर्जीस को देखा? और जर्जीस साहब 2 कदम हट गए। जी 2 कदम ऐसे चले। जी क्या बोले पुलिस वालों से? अरे मैं पूछ रहा हूं मौलाना जर्जीस को देखा? जर्जीस साहब ने कहा अरे अभी तो यही था। वही 2 कदम जहां से हटे उसी तरफ इशारा करते हुए कह दिया अरे अभी तो यही था, अभी तो यही देखा, अभी तो यही था। ईमानदारी के साथ बताओ ये झूठ हुआ क्या? पुलिस वाले पूछ रहे हैं जर्जीस साहब को देखा? जर्जीस साहब 2 कदम हट के पूछते जी क्या कहा आपने? कहा जर्जीस साहब को देखा? हाँ अभी तो यही थे। अच्छा पकड़ देकर कहा अभी तो यही था, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। जबकि जर्जीस साहब को मालूम है कि वो मुझी को पूछ रहा है, जवाब ये देना चाहिए मैं नहीं बताऊंगा, साफ कहिए। लेकिन ये क्यों कह रहे अभी तो यही था? सच्चे भी बनना चाहते हो और सामने वाले की बात का जवाब भी सही से नहीं देना चाह रहे हो, ये झूठ में लिखा जाएगा, ये झूठ में लिखा जाएगा। इसीलिए कुरान ने कहा अल्लाह से डरो और जब भी बात करो तो दुरुस्त बात करो। 2 माना वाली बात करने वाले मुत्तकी नहीं हो सकते हैं। जो अल्लाह से डरेगा वो बिल्कुल सही और दुरुस्त बात करेगा, उसमें लाग लपेट नहीं होगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ईमानो वालो अल्लाह से डरो और दुरुस्त बात करो। अब तीसरी आयत पढ़ने जा रहा हूं, गौर से सुन लीजिएगा मेरे भाइयों। तीसरी आयत बहुत जबरदस्त आयत है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा। जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए निकलने का सबब बना देगा, रास्ता बना देगा, सबील निकाल देगा। और आगे
वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला याहतसिब, और ऐसी जगह से उसको रिस्क देगा, ऐसी जगह से उसको रोजी देगा जहां से उसने सोचा भी नहीं होगा। अल्लाह ऐसी जगह से उसको रिस्क देगा कि बंदे ने सोचा भी नहीं होगा कि यहां से मुझे रिस्क मिल जाएगा। रिस्क किसको मिलेगा? जो अल्लाह से डरेगा, जो तकवा अख्तियार करेगा, रिस्क उसको मिलेगा। आप दौड़िए, जितना दौड़ना चाहें, आप रिस्क के लिए जितने दरवाजे खटखटाना चाहें खटखटाइए, लेकिन रिस्क आपको तभी मिलेगा जब आपके अंदर तकवा पैदा होगा। और आप लोग अगर ये कहो कि मौलाना साहब बहुत से लोग हैं जो ना नमाज के करीब जाते हैं, ना रोजा रखते हैं, ना अल्लाह से डरते हैं, लेकिन उनके पास भी तो रिस्क आ रहा है, तो जाओ नजरें उठा के देखो, उनके रिस्क में अल्लाह ने बरकत नहीं दी है। कितने लोग तो हमारे पास आकर कहते हैं मौलाना साहब बहुत अच्छी इनकम है, बहुत पैसा कमाता हूं, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन पैसा आता तो बहुत है लेकिन रुकता नहीं है। मौलाना कोई ऐसी दुआ बता दो कि घर में पैसा रुकने लगे। अगर कुरान और हदीस में ऐसी दुआएं होती तो मेरे भाइयों, चाय बासा का इमाम मस्जिद के ऊपर वाले फ्लोर में फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान न देता। पढ़ा ना आज का पेपर, कर्ज में डूबा हुआ था, 31 साल का जवान आदमी, 2 बच्चों का बाप, और चाय बासा की यही आपके झारखंड के अंदर तीसरी मंजिल पे जाके फंदे पे लटक के अपनी जान देता है और सुसाइड नोट में ये लिख के मरता है कि मेरी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है, मैं कर्ज में डूब चुका था, मजबूरन मैं फांसी के फंदे पे लटक रहा हूं। हाफिज था, कुरान पढ़ा था, नमाज पढ़ाता था, ये कठमुल्ले तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं, ये बता बता कर कि आओ हम तुम्हें रोजी और रोटी की दुआएं बताते हैं। मेरे भाइयों, अगर कुरान और हदीस में रोजी और रोटी की दुआएं होती तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कभी अपने पेट पे पत्थर न बांधा होता, फाके न किए होते। हजरत आयशा फरमाती है ला यजदूना ईशान, 2 महीने हमें शाम का खाना नसीब नहीं होता था, 2 महीने हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। अगर कुरान और हदीस में रिज़्क़ के दरवाजे खोले हुए होते और बताया हुआ होता कि ये दुआ पढ़ लो तो तुम्हारे घर में रोजी और रोटी के दरवाजे खुल जाएंगे, तो सहाबा किराम मेरे भाइयों फाकों की नौबत पे नहीं गुजारते। खंदक खोद रहे हैं तो एक सहाबी बेहोश होकर गिर गए। जब होश आया कहा अल्लाह के नबी मैं भूख की वजह से गिर गया, कुर्ते का उठाया, कहा देखिए, तो दिखाया एक पत्थर बंधा हुआ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं बताना नहीं चाहता था, तुम क्या समझते हो कि सिर्फ तुम ही भूखे और प्यासे रहकर काम कर रहे हो? आपने अपना दामन खोला तो उस पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। ये उनका हाल है जिसके कुरान नाजिल हो रहा है जिस हस्ती पर। ये कठमुल्ले तुम्हें बताते हैं कि आओ हमारे पास 51 रुपए लो और ताबीज दे जाओ, इसको फला जगह गाड़ देना। एक और भी पैदा हुआ है ना, ये बाबा जितने पैदा हो रहे हैं, नाम नहीं लूंगा, आजकल बहुत अजीब मामले हैं, सब बाबाओं के ऊपर जाइए। धन वर्षा रॉकेट, ये घर में लगा लो धन बरसेगा, ऐसे आएगा और सोने के सिक्के दिखाते हैं लड़ते हुए, वो आ रहे हैं। कुरान ने रोजी का दरवाजा बताया है, रिस्क का दरवाजा बताया है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, अल्लाह से जो डरेगा अल्लाह उसके लिए सबील निकाल देगा, रास्ता बना देगा। कैसा रास्ता? रोजी कमाने का रास्ता, रोजी हासिल करने का जरिया। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला याहतसिब, और ऐसी जगह से उसको रोजी देगा जहां उसने सोचा भी नहीं होगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक साइल आता है, एक मांगने वाला आता है, शैअन लिल्लाह, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दो। हजरत अली के पास उनका बेटा हजरत हसन बैठा हुआ था।
हजरत हसन से कहा हजरत अली ने, बेटे अपनी माँ फातिमा के पास जाओ और कह दो कि तुम्हारे पास जो कुछ भी हो दे दो, एक फकीर को देना है, अल्लाह की राह में सदका करना है। हजरत हसन जाते हैं, हजरत फातिमा के पास 6 दिरहम थे, 6 दिरहम। उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि हमारे घर में खाने पीने को कुछ नहीं है, अगर ये 6 दिरहम मैं तुम्हें दे दूंगी तो घर में खाने वाने का क्या इंतजाम होगा। जाओ और अपने अब्बू से कह देना कि 6 दिरहम के अलावा घर में कुछ नहीं है। जब हसन ने उनसे ये बात कही कि अम्मी ऐसा ऐसा कह रही हैं, तो हजरत अली ने कहा, बेटे उनसे कह देना कि अब्बू ने वो 6 दिरहम मंगाए हैं। हजरत फातिमा ने अपने शौहर की बात को मानते हुए वो 6 दिरहम दे दिए। अब कुछ नहीं है घर में, शाम को क्या पकेगा, तवक्कुल अल्लाह। हजरत अली ने वो 6 दिरहम उस मिस्कीन को, उस फकीर को दे दिए, उस मोहताज को दे दिए। ले चला गया वो लेकर। इधर एक यहूदी ऊंट लेकर गुजर रहा था। हजरत अली ने कहा, इस ऊंट को बेचोगे? उसने कहा, जी कितने का? सौदा तय होती है। वो ऊंट 140 दिरहम का बेच दिया। हजरत अली ने उस ऊंट को इस शर्त पर खरीदा कि मैं उस ऊंट को बाजार में बेचने के लिए जाऊंगा और जब तक ये ऊंट बिकेगा नहीं मैं तुम्हारी कीमत नहीं दे सकता, यानी मुझे उधार दे दो, जब ये ऊंट बिक जाएगा मैं तुम्हें 140 दिरहम दे दूंगा। उस यहूदी को बहुत अर्जेंट नहीं था, उसने सोचा कि मैं मार्केट में कहां मारा मारा फिरूंगा। उसने 140 दिरहम के अंदर वो ऊंट हजरत अली को दे दिया। हजरत अली उस ऊंट को लेकर मार्केट की तरफ निकले और उसी दिन वो ऊंट 200 दिरहम में बिक गया। उसी दिन वो ऊंट 200 दिरहम में बिक गया। हजरत अली उस यहूदी के घर जाते हैं और उसको 140 दिरहम देते हैं। ये तेरा है, मैंने 140 दिरहम में ऊंट खरीदा था, ये तेरे दिरहम है, ये ले ले। उसने कहा, अली बड़ी जल्दी आ गए हो। फरमाया, जब बिक गया तो मैंने तुम्हें तुम्हारी रकम दे दी। अब 140 उसको दिए, बचे 60। वो 60 दिरहम लेकर आए और वो 60 दिरहम हजरत फातिमा को दे दिए। एक मसला ये भी निकल रहा है कि उस जमाने में भी लोग जो कमाते थे वो अपनी बीवियों को, मौलाना मत बोलो गजब हो जाएगा, हमारी माँ बहनें भी आई हुई हैं, अगर ऐसा बोल दिए तो अभी घर जाते ही सबसे पहला सवाल होगा, देखिए मौलाना ने बताया है, अब जितना कमाओ वो हमारे हाथ में दो। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, कोई बुराई की बात नहीं है। और एक बात और बता दूं, गृहस्थी जितनी अच्छी तरीके से आपके घर की औरतें संभाल लेती हैं और चला लेती हैं, वो आप नहीं चला पाएंगे। ये कोई बुरी बात नहीं है, दे देना चाहिए। अगर हाँ, अब ऐसा ना हो कि वो जो दें और दूसरे ही दिन शॉपिंग में जाएं और 10,000 की जगह पर 40,000 की साड़ी खरीदें और ये खरीदें वो खरीदें और पता चला कि बेचारा आदमी मुंहफड़ है और दूसरे दिन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना पड़े। वो कैफियत नहीं होनी चाहिए। होता है कभी कभी ऐसा। और एक बार एक किसी जलसे में मैंने बोल दिया था कि कोई शौहर अगर अपनी बीवी को पूरा खर्चा नहीं देता, उसके बीवी और बच्चों का खर्चा नहीं अदा हो पाता, तो बीवी अपने शौहर की जेब से उतना पैसा निकाल सकती है जितने में उसका और उसके बच्चों का खर्चा चल सके। ये बता तो दिया मैंने, लेकिन यकीन मानिए कि सुबह उठते ही सबसे पहले 5,000 रुपए मेरी जेब से गायब हुए। फिर नाजायज फायदा भी हमारी मां बहनें उठाती हैं, वो गलत है। उतना ले सकती हैं जितने में उनका और उनके बीवी बच्चों का खर्चा चल सके।
अल्लाह के नबी ने एक सहाबिया को, गालिबन उनका नाम हिंदा था, कहा कि तुम्हारे शौहर अगर तुम्हें पूरा खर्चा नहीं देते तो तुम उनको बताए बगैर उनकी जेब से, उनकी पॉकेट से उतना ले सकती हो जितने में तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का खर्चा चल सके। लेकिन मौलाना साहब, पता नहीं आज औरतों पे बड़े मेहरबान नजर आ रहे हो। ऐसे मसले बताओगे तो हमारा क्या होगा? आपका जो होगा होगा, मेरा तो हो चुका है। जब हम ज़िबा हुए हैं तो आपको भी तो ज़िबा होना पड़ेगा। मेरे भाइयों, मसले अपनी जगह पर हैं, वो बताना पड़ेंगे, वो अलग बात है। कंजूसी नहीं होनी चाहिए घर के मामले में। हाँ, तो बात थोड़ी सी घूम गई। मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 60 दिरहम लेकर अपने घर पहुंचे और हजरत फातिमा को 60 दिरहम दे दिए। हजरत फातिमा ने कहा कि मैंने तो 6 दिरहम दिए थे और आप 60 दिरहम। फरमाया, फातिमा तुम्हें पता नहीं, अल्लाह के यहां एक नेकी का सवाब 10 गुना मिलता है। अगर एक रोजा रखेंगे तो 10 रोजे का सवाब, 1 रुपया सदका करेंगे तो 10 रुपए के सदके का सवाब। हमने 6 दिरहम सदका किया, अल्लाह ने 60 दिरहम हमें 10 गुना ज्यादा दे दिया। 6 60 दिरहम दे दिए। ये तो दुनिया में दिया, और जो हमने गरीब को सदका दिया उसका सवाब अल्लाह के यहाँ मौजूद है, वो लिख लिया गया, वो अलग है। अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर दिया। फिर हजरत अली ने यही आयत पढ़ी, आयशा आए फातिमा क्या सुना नहीं, यरज़ुक़हु मिन हैसु ला याहतसिब, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए कोई सबील निकाल देगा और ऐसी जगह से उसको रोजी देगा जहां से उसने सोचा भी नहीं होगा। हजरत अली ने सोचा भी नहीं था कि 6 दिरहम दे देंगे और हमें 60 दिरहम मिल जाएंगे। अभी ऊंट आ जाएगा, एक तो 40 में खरीदूंगा, 200 में बेचूंगा, 60 बच जाएंगे। सोचा भी नहीं था। वह यरज़ुक़हु मिन हैसु ला याहतसिब, ऐसी जगह से उसको अल्लाह रोजी देगा जहां से बंदे को गुमान भी नहीं होगा। तो ये है तकवे की फजीलत। रोजी कहां से मिलेगी? तकवे से। और गलत तरीके से पैसा कमाओगे तो सुन लो, मैं ना नाम ले सकता हूं ना शहर बता सकता हूं। गलत तरीके से जिन्होंने पैसा कमाया वो गलत जगह पर खर्च भी हो। आपने नाजायज तरीके से अगर 40 लाख 50 लाख खर्च कर लिया, बड़े खुश हैं कि अचानक लॉटरी लग गई 40 लाख 50 लाख, और 1 महीने के बाद पता चला कि बेटे को ब्लड कैंसर हो गया। 1 महीने के बाद पता चला कि बीवी को ट्यूमर हो गया। 1 महीने के बाद पता चला कि आपकी छोटी बेटी को क्या बीमारी लग गई। अल्लाह आपके कर्मों की सजा का मतलब ये नहीं कि बच्चों को दे, लेकिन चूंकि वो आप ही की औलाद है इसलिए अल्लाह जानता है कि तुम्हें किस चीज से मजबूर किया जाए और किस चीज से तुम्हें तकलीफ दी जाए। वो अच्छी तरीके से जानता है। जिस औलाद की सबसे ज्यादा मोहब्बत, उसी औलाद को कैंसर हो गया। डॉक्टर ने कह दिया 50 लाख रुपए का खर्च है, लीजिए साहब, 40 कमाया था, 50 भुगतो। और फिर भी गारंटी नहीं है कि ये लड़का बिल्कुल ठीक ही हो पाएगा। हम अपना काम करेंगे, जिंदगी देना न देना ऊपर वाले के हाथ में है, लीजिए साहब। ये होता है। मैं खुद अपने चचेरे भाई का, फुफेरे भाई का जब इलाज कराने के लिए बॉम्बे ले गया, 11 साल तक उसके कैंसर का इलाज चला। मैंने ऐसे ऐसे मरीजों को देखा, ऐसे ऐसे माँ बाप को देखा जो बेचारे लाखों रुपया लिए हुए दौड़ रहे हैं कि डॉक्टर साहब जितना खर्च हो सके हो जाए, मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। आंखों में उनके आंसू हैं, लेकिन डॉक्टर कह रहा है सॉरी,
ले जाइए, 15-20 दिन आप इसकी जितनी खिदमत कर सकें। मेरी मेडिकल साइंस यहाँ के फेल हो जाती है, हाँ 15-20 दिन की गारंटी दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा की नहीं। इससे ज़्यादा अगर इसको ज़िंदगी मिल गई तो ठीक है, ऊपर वाले की मर्जी, लेकिन अब ये 20 दिन 25 दिन से ज़्यादा नहीं। अब इसकी खिदमत कर लो, इसको घर ले जाओ। मेरे भाइयों, ये ऐसी जगह होती है और ये ऐसा मौका होता है जहाँ बड़े बड़े पैसों वालों का दिल, मेरे भाइयों, वो दौलत उनको नजर नहीं आती, पानी की तरह बह जाए, लेकिन मेरा बेटा बच जाए, मेरी बेटी बच जाए, ये मुकाफात अमल है। देख लीजिए, जिस मुल्क ने मासूम बच्चों को नहीं छोड़ा, अस्पतालों को नहीं छोड़ा, जो बच्चे बेचारे खाने की थालियों पर झपट झपट के खा रहे थे, उन मासूम बच्चों के ऊपर भी बम गिरा दिए और उनको भी आज इस सफ़े हस्ती से मिटा दिया कि फिलिस्तीन के अंदर अब कोई ऐसी जनरेशन पैदा ना हो सके। मलिया मैट कर दिया। आज वो किसी सुपर पावर के सामने कैसे भीख मांग रहा है।